हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 11 के कुछ 30 जितने एमसीक्यूज कर दिए। चलो फ्रॉम 31 रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देयर इज, मतलब क्या होगा उसमें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा ऐसा मैच होता है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सम fixed certain maximum speed, emission of electron with different speed with a certain maximum speed, emission of photons on the application of electric field या फिर all of it। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से तो है नहीं, एमिशन ऑफ फोटॉन्स मतलब ऑल ऑफ एबव तो आएगा नहीं, तो अब दो ही बचे कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ सम फिक्स सर्टेन मैक्सिमम स्पीड के फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द डिफरेंट स्पीड विद सर्टेन मैक्सिमम स्पीड। तो हमें पता है कि व्हेन एवर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड विद द सेम स्पीड, क्योंकि सभी की एनर्जी अलग है। अब काइनेटिक एनर्जी अलग है मतलब उसकी स्पीड भी अलग है, तो बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद डिफरेंट स्पीड with certain maximum speed। ओके, चलो नंबर 32 के पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम ए सीजियम फोटो सेल एंड अंडर सिचुएशन मतलब सैचुरेशन कंडीशन द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज n। इफ सोर्स इज नाउ प्लेस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम द सेल the number of emitted electrons will be, whenever the distance, अगर हम बोल दे कि डिस्टेंस जो d1 है वो 0.5 मीटर है, at that time number of photo electrons are emitted as a n। अब अगर हम डिस्टेंस 1 मीटर कर दें then number of photo electrons कितने एमिट होंगे, तो डबल डिस्टेंस कर दिया है ना, तब उससे रिलेटेड कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यू कैन से करंट ऑल्सो, करंट भी हम बोल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट is inversely proportional to the distance, मतलब distance increases the number of photo electrons decreases। तो यहाँ पर क्या होगा, distance डबल हो गई, then number of photo electrons कितने हो जाएंगे n/4। आया समझ में, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूछे तो भी बोलेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, डबल। अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो नंबर जो है वो by4 हो जाएगा, मतलब n/4। नंबर 33 इफ एनर्जी ऑफ फोटोन कोरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ 6000 इज 3.32 10⁻⁻19 जूल, द फोटोन एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम विल बी। एक हमें वेवलेंथ दी और उसकी एनर्जी दे रखी और फोटोन की एनर्जी, तो अगर बोल सकते हैं कि फोटोन के लिए फॉर फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू अदरवाइज hc अपॉन लैम्बडा, देन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, तो अब यहाँ पर एक एनर्जी और एक वेवलेंथ और दो वेवलेंथ दी है और लास्ट में उसकी एनर्जी पूछी, तो हम ऐसा बोल दें कि E2/E1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर E2/E1 करेंगे then it is λ1 upon λ2। ओके, then what about the energy, E1 into λ1 upon λ2। तो अगर हम एनर्जी ले ले, गिवन एनर्जी है 3.32 into the power -19, वेवलेंथ उसी की 6000 एंगस्ट्रॉम,
अब नीचे 4000 एंगस्ट्रॉम की है तो सिर्फ 4 लिखे, बाकी सब कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर ये अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 2 2 4। ओके, और यहाँ पर अब कैंसिल करो इसको, तो यहाँ पर अगर कैंसिल करने जाए हम तो 3.32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 1 13 6 12 6 मतलब 1.66 और 1.66 into 3 4.98 समथिंग आएगा। आंसर इज 4.9। हाँ, ये मिलेगा हमें इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये तो जूल में मिलेगा। देखो आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, देन इट इज 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो ये वैसे 16 3 48 होगा, मतलब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग कुछ आंसर आएगा। चेक कर लो। ओके, नंबर 34, the photons of energy 5.5 electron volt falls on the surface of metal emitting photoelectrons of maximum kinetic energy 4 electron volt. The stopping voltage required for this. अब आपको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब हमारे पास इक्वेशन है कि EV नॉट इज इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो जितनी मैक्सिमम एनर्जी है वही उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वोल्टेज पूछा है तो क्या होगा? 4 वोल्ट। ओके, इससे रिलेटेड भी हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 35 कि स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेनेवर मेटल विथ वर्क फंक्शन 0.6 electron volt is illuminated with the light of energy 2 electron volt will be. स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें चाहिए कब? कि व्हेनेवर वर्क फंक्शन उसका 0.6 है और लाइट की एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास दूसरे भी फॉर्मूला है आइंस्टाइन की, EV नॉट इज इक्वल टू HF h nu minus 5। h nu इज द एनर्जी, एनर्जी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 minus 0.6 वर्क फंक्शन गिवन एज 0.6, देन इट इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो 1.4 वोल्ट बोलेंगे। ओके, नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूली मैच। मतलब जो ऐसा कुछ पैर दे रखी है वो मैच हो रही है कि नहीं? कि रामन इफेक्ट वर्क फंक्शन, मतलब रामन इफेक्ट ने वर्क फंक्शन किया कि क्या किया? तो रामन इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद द वर्क फंक्शन, इट इज रिलेटेड विद द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑफ थॉमसन। तो थॉमसन में स्कैटरिंग दिया है, मतलब वो भी अलग है। थॉमसन इफेक्ट वो वर्क फंक्शन से रिलेटेड, मतलब दोनों ये मिसमैच है। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम नेचर ऑफ द लाइट, हाँ तो वो बराबर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ द लाइट। और लास्ट ऑल ऑफ अबव, ये तो सही है नहीं, मतलब 36 के लिए हो जाएगा सी। 37, मूविंग विथ सेम वेलोसिटी which of the following has the longest de Broglie wavelength? देखो de Broglie wavelength, तो de Broglie wavelength की इक्वेशन हमारे पास है h अपॉन mv, है ना? और बोला है मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सेम, प्लैंक कांस्टेंट तो सेम होता ही है। which one has the longest de Broglie wavelength? अब ये हाईएस्ट के लिए
मास शुड बी मिनिमम। तो जिसका मास कम होगा उसके लिए वेवलेंथ हाईएस्ट होगी। तो चार में से किसका मास सबसे कम होगा? बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, तो सभी में इलेक्ट्रॉन लाइटर है, तो लाइटर पार्टिकल के लिए वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी, मतलब बोल सकते हैं बीटा पार्टिकल। ओके, नंबर 38, a proton and alpha particle are accelerated through the same potential difference. The ratio of de Broglie wavelength will be। देखो अब यहां पर बोला हुआ है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम और हमें उसका चाहिए रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की इक्वेशन हमारे पास है h/p और दूसरी इक्वेशन है p की √2m, 2mk अदरवाइज 2mev, v इज द पोटेंशियल। और यहां पर e की जगह पर अब चार्ज के लिए q कर दो, क्योंकि दो अलग अलग पार्टिकल्स हमें दे रखे हैं। Then proton and alpha particle accelerated through same potential difference। ये भी सेम होगा, 2 तो सेम है। Then wavelength inversely proportional to root of mass and charge। Then ratio of the de Broglie wavelength तो करेंगे हम lambda p upon lambda alpha, that means under root of mass of alpha particle, charge of alpha particle, mass of proton, charge of proton। Then what about the charge of alpha particle? It is double of proton। What about mass of alpha particle? The mass of alpha particle is 4 times that of the proton, क्योंकि alpha particle मतलब हीलियम न्यूक्लियस He24, तो चार्ज प्रोटॉन हाइड्रोजन से डबल होगा और मास 4 टाइम्स होगा। ओके, देन व्हाट वी कैन से अबाउट लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा अल्फा। यहां पर रखोगे ये 2 हो जाएगा, q पे कैंसिल, इसमें भी मास कैंसिल, 4 2 जा 8, तो अंडर रूट 8 मतलब 2√2 आएगा। तो बोल सकते हैं 2√2:1। ओके, नंबर 39 क्या है देखो, among the following 4 spectral region the photon has the highest energy in। देखो ये सब हमें अलग अलग ऐसे रीजन दे रखे हैं और उसमें पूछा है फोटोन हैज हाईएस्ट एनर्जी। अब हाईएस्ट एनर्जी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, जिसका ये मैक्सिमम बोल देते हैं एनर्जी मैक्सिमम, अदरवाइज Nc अपॉन लैम्बडा। ये मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए और वेवलेंथ शुड बी मिनिमम। ओके, अब क्या क्या दे रखा है, इंफ्रारेड, वायलेट, रेड एंड ब्लू। तो उसके लिए अगर हम ये हमारा पूरा स्पेक्ट्रम याद करें, GXUV IMR, इस साइड से इस साइड अगर हम जाए देन वेवलेंथ इंक्रीजेस, है ना। तो वेवलेंथ तो मिनिमम होनी चाहिए, मतलब इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजिबल से तो ज्यादा है, मतलब इंफ्रारेड तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। फॉर द मैक्सिमम एनर्जी पूछा हुआ है कि विच वन हैज द हाईएस्ट एनर्जी। फॉर द हाईएस्ट एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ शुड बी मिनिमम। इंफ्रारेड और विजिबल, एक इंफ्रारेड है 3 विजिबल की, तो विजिबल और इंफ्रारेड को कंपेयर करें, देन वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज ग्रेटर देन विजिबल। अगर ग्रेटर हुई तो एनर्जी तो कम हो जाएगी, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब इसमें विजिबल
तो विजिबल में देखते हैं, तो विजिबल में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड की है और लोवेस्ट वेवलेंथ वायलेट की है। मतलब ये जो विजिबल है उसमें भी विबग्योर होगा VIBGYOR और इसी फॉर्म में हम वेवलेंथ इंक्रीजेस। इसका मतलब यहां पर हमें सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ लेनी पड़े, तो सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ वायलेट की है। देन वायलेट जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, मतलब ऑप्शन बोल सकते हैं हम बी। ओके, चलो नंबर 14 क्या है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m1 when accelerated through a potential difference v has de Broglie wavelength lambda. The de Broglie wavelength associated with the proton of mass capital M accelerated to same potential difference will be. तो देखो यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m3v, जिसमें सेम पोटेंशियल बोल रखा है, ये सेम है, ये सेम है। अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे रखा है दूसरा, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज भी तो सेम है। Therefore, wavelength is inversely proportional to the under root of m. तो अब बोल रखा है हमें कि प्रोटॉन जो है उसका हमें वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। अगर मैं ऐसे लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा ई के लिए लिखूं, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दे रखा है? स्मॉल m के टर्म्स में, और मास ऑफ प्रोटॉन हमें बोल रखा है कैपिटल M, और ये लैम्बडा p अपॉन इसकी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा दे रखी है। देन व्हाट वी कैन से अबाउट लैम्बडा p? लैम्बडा इनटू अंडर रूट m अपॉन m। ओके, तो हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसा समझ में? तो ऐसे तुम्हें करना है।